हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपनी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस प्यारी सी सीरीज में, जहां पे हम पहुंच चुके हैं क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे पिछले 40 सालों के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करते हुए। जी हां, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके जेडब्ल्यू मेंस के बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जी हां, तो अपने एक हैबिट डेवलप कर लीजिए, हर रोज एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपको। हर रोज एक टाइम फिक्स कर लिया कीजिए। हर रोज अपनी वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, फॉर फ्री अवेलेबल रहेगी आपके लिए। हर रोज हम 5 क्वेश्चंस एक चैप्टर के किया करेंगे, 5-5 करके इस चैप्टर को निपटाएंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। और आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगा कि कैसे आप मुझसे डाउट सेशंस फ्री वाले ले सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आई होप ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा या फिर आप पढ़ रहे होंगे जहां भी स्कूल में, सेल्फ स्टडी में या कोचिंग में, जहां पे भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। सो चलिए, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नीट 2025 का ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्या बोलता है चलिए देखते हैं। एक बार पॉज करके पढ़ो अच्छे से, ऑप्शन मैच करो। अगर मैच हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज मेरे सॉल्यूशन पे चले जाओ, और हो जाए तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी टाइम खराब नहीं करना है। ईच एंड एवरी सिंगल सेकंड मैटर्स फॉर योर नीट एग्जाम भैया। हाँ, सो 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है सर, जो दे रखा ना वो करते जाएंगे। ए यहां पे है स्फीयर और बी यहां पे है एक और स्फीयर। इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे नहीं रखी, क्या सर्टेन डिस्टेंस है, डी मान लेता हूं। ठीक है सर, अब चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू, दोनों पे ही क्यू एंड क्यू चार्जेस है भाई। ठीक है, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एफ है। यानी फोर्स है इनके बीच के, क्या होता है भैया, कोलंबियन कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये एफ है, यानी ये वैल्यू दे रखी है एफ। ठीक है, एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट एंड देन विद बी, फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। एक सी इन्हीं के जैसी शेप का सी हम एक कंडक्टर लेके आए, वो भी स्फीयर ही है। पहले ए से टच किया, फिर बी से टच किया और फिर उसको फेंक दिया, रिमूव्ड। हाँ, तो फिर बताना है आपको कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर ए एंड बी कितना होगा। ए और बी के जो रेडियाई है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बाकी सब बकवास कर दो भैया। नीट 2025 का ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, पोज करो, खुद से सोल्व करो। अब मैं करवाऊं? जी हां, सुनो, ये अपने पास चार्जिंग बाय कंडक्शन करते हो ना, उसका एक एग्जांपल है। यानी टच में लेके आए 2 बॉडीज को, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए ना। ऐसे नहीं, याद रखना। तो सर जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं। अच्छा सर, ठीक है। सो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज तब तक चलेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज तब तक चलेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं। अब एक दूसरी बात याद रख सकते हो, अगर दोनों बॉडी सिमिलर हैं, जी हां, सब कुछ सेम है उनका, एक जैसी, तो एक चार्ज है एक अनचार्ज है, या एक ज्यादा चार्ज है कम चार्ज है, तो एक से दूसरी में चार्ज तब तक जाएगा जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए। जी हां, सेम चार्ज होगा तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा अगर आइडेंटिकल है तो। और ये तो तीनों ही आइडेंटिकल हैं, तो फिर इस केस में क्या होगा, आप जो सी बॉडी को लेके आए, पहले उसको ए से टच किया, कब तक चार्ज एक से दूसरी में जाएगा, जब तक दोनों पे बराबर ना हो जाए। अच्छा, जिसको लेके आए सी को, वो कैसा चार्ज है, उस पे न्यूट्रल है, उस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, अनचार्ज है। तो सी को इससे टच किया तो आधा आधा हो गया दोनों पे, इस पे क्यू था उस पे 0, दोनों पे Q/2 Q/2। हाँ ठीक है सर, यानी इसके पास नया चार्ज है Q/2 और सी पे भी आ गया Q/2। अब मैं Q/2 सी को टच करूंगा बी से, तो टोटल चार्ज दोनों पे कितना, Q प्लस में Q/2, Q प्लस Q/2, यानी 3/2 Q चार्ज हो गया टोटल दोनों पे। यानी इसका आधा आधा आएगा दोनों पे,
तब तक चार्ज एक से दूसरे में जाएगा। हाँ, और 3/2 क्यू का आधा 3 में 2 कर दो, यानी 3/4 क्यू। क्लियर है मेरी बात? ये बात समझ में आई? सर टोटल चार्ज दोनों पे कितना? क्यू प्लस में Q/2। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा टच करने के बाद? दोनों पे आधा बराबर बराबर, यानी आधा आधा। तो टोटल था 3Q/2, तो इसका आधा 3Q/2 यानी 3Q/4। तो 3Q/4 इसके पास और 3Q/4 इसके पास। हाँ, और अब इसको फेंक दिया, ठीक है। तो यानी अब मामला ये है भैया अपने सामने। तो इनके बीच में फोर्स अब कितना होगा? नया फोर्स F न्यू इज इक्वल टू K Q1 यानी Q/2 इंटू में Q2 यानी 3Q/4 बाई में डिस्टेंस वो तो वही है उसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू K ऐसे का ऐसा Q इंटू में Q स्क्वायर बाई में D स्क्वायर। ओके, और इंटू में क्या लिख दूं? 3/4 और ये 2 यानी 3/8, 3/8 यानी सर 3/8 टाइम्स ये क्या है? ये तो पुराना फोर्स है जो पहले था इनके बीच में, यानी 3/8 टाइम्स पुराना फोर्स, यानी 3/8 टाइम्स पुराना फोर्स। ये रहा भैया, डी इज द राइट ऑप्शन। पोज करेंगे अच्छे से, एक बात नोट करेंगे कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, वन इज हाईली चार्ज्ड, वन इज लेसर चार्ज्ड एज कंपेयर टू अदर, यानी दोनों पे अलग अलग अमाउंट में चार्ज है। सो चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी कीप्स ऑन फ्लोइंग अंटिल बोथ अटेन सेम पोटेंशियल। दूसरी बात, अगर दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर टाइप की बॉडी है, सेम साइज सब सेम है, तो एक से दूसरे में चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि दोनों पे चार्ज ना बराबर हो जाए। क्लियर? लेकिन चार्ज बराबर होने वाली शर्त तब लागू नहीं है जब बॉडीज अनआइडेंटिकल हैं। क्या क्लियर है? चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टाइम नहीं वेस्ट करना भैया। और पिछला क्वेश्चन ना 1 मिनट का था, समझाया है आपको, इसीलिए टाइम लगा है, लगेगा ही भाई। तो पोज करो, मैं हट गया हूं आगे से, पोज करो क्वेश्चन को और सोल्व करो भैया। 2022 में मेडिकल एग्जाम में पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोलता है देखो ध्यान से। द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाँ, एंड डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। जब उनको किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो उसकी रेशियो जो है ये है भाई, जो गिवन है 2.4 10⁻39। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K कोलंबियन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज नियरली, वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गिवन है। तो बिल्कुल आसान है यार। तो देखो, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये रेशियो दे रखी है हमें 2.4 इंटू 10⁻39, 2.4 इंटू 10⁻39। सो ये किसके इक्वल होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K। हाँ, हमें K और G का रेशियो निकालना है। कोलंबियन फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 यानी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाँ कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 यस, इंटू में Q2 यानी चार्ज होने प्रोटॉन, सेम वैल्यू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सेम चार्ज, तो उसका स्क्वायर कर दो भैया। डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच? D मान लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दिस डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? G M1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू में 10⁻31 इंटू में मास ऑफ प्रोटॉन 1 कहां गया मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू में 10⁻27 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, वो तो D है, तो D स्क्वायर। क्या क्लियर है मेरी बात? अब ये पलट के ऐसे जाएगा तो D स्क्वायर से D स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। सिंपल मैथ्स। सर हम तो बायो वाले हैं, हमें मैथ नहीं आता। अरे इतना तो आता है भाई। दिस बाय में दिस, तो ये पलट के ऐसे जाता है, तो ये इससे यानी D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसल। अब K बाई G निकालना आपको, तो K बाई में G निकालना, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 ऐसे का ऐसा, ठीक है सर, इंटू में नीचे वाली चीजें ऊपर जाएंगी, यानी 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻, इसको हटा रहा हूं, इंटू में 10⁻, हाँ, -27, और इसके डिवाइड में क्या आएगा?
ऊपर जो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि क्या था, स्क्वायर था भैया इसका। क्या बात आई समझ में? ऑप्शंस देखो, 10 की यानी ऑर्डर में दे रखे हैं तो हमें पॉइंट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पावर देखनी 10 की कितनी बन रही है, उससे काम चल जाएगा। तो देखो फिर 39 माइनस 31 कितना हो गया, 38, नो सॉरी 8 हो गया, 8 माइनस 27 19, वो भी माइनस का। क्लियर? तो ऊपर से 10⁻⁻19 बचा, नीचे वाले 10⁻⁻19 को कैंसिल कर देगा। समझ में आई बात? आई होप इट इज क्लियर। और क्या है, और है नीचे 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻19 बन जाएगा। यस और नो? बिल्कुल सर। अब ये दूर दूर हैं बहुत सारे, 10⁻1 20 30 40, तो देखो एक पॉइंट यहां पे है, एक ही पॉइंट यहां पे है, तो यानी 10 की पावर में तो कुछ ऐड करना नहीं अपने को। एक ही पॉइंट के बाद यहां पे है 1.6, इसको मान लूं 1.6 नियरली ये है, तो यहां भी कोई मामला नहीं है। हां, तो 9.1 इंटू में 10⁻19 भी ले लूंगा और उसको मैं पॉइंट को इस तरफ खिसकाऊंगा तो मैक्सिमम ये नियरली 10 हो सकता है। 9.1 को नियरली 10 बोल लेंगे, 10⁻19 है ही पहले से 10⁻20, यानी ये हो जाएगा भैया बी इज द नियरली आंसर, नियर बाई आंसर। समझ में आई बात? इसको सोल्व नहीं करना होता काट काट के पूरा सारा ना, ऑप्शंस देखो, अगर ऑप्शंस ऐसे होते 9.1 इंटू 10⁻19 तो फिर सोचते सोल्व करने का, लेकिन अब तो है नहीं ना, डायरेक्ट पावर देखो यार। चलें आगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, k/g की रेशियो निकालनी थी, वैल्यूज पुट करके निकाल देंगे। नेक्स्ट, अच्छा भैया आगे चलने से पहले एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से सुनना ध्यान से। एक प्रॉब्लम कोचिंग वाले बच्चों को जनरली आती है कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। दूसरी प्रॉब्लम बोर्ड वाले बच्चों को ये आती है, उन्हें स्टार्टिंग में तो कोचिंग वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में तो कोचिंग पे सब ठीक ठीक लगता है, लेकिन टाइम के साथ बॉदरेशन बढ़ती जाती है, उनकी डाउट्स लेने वाला कोई नहीं है, जो एवरेज बच्चे हैं उनको स्पेशल टाइम देके समझाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जनरली आपको पता है कि जो टॉपर्स होते हैं उन्हीं पे एकेडमीज फोकस करती हैं, टीचर फोकस करते हैं क्योंकि वो रिजल्ट लाएंगे। लेकिन आपको भी पीछे नहीं रहना है, टॉपर्स में शुमार होना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप है प्ले स्टोर पे, जहां पे क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को अलग अलग कोर्सेज में अपलोड कर दिया है, जहां पे आप एक चैप्टर को बोर्ड्स के लिए तैयार करेंगे। डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ वहां पे आपको एक चैप्टर में मिलेगी। जी हां, और उस चैप्टर को इस तरह से करवाया गया है एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कि मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपका नीट या फिर जेईई मेंस का, एडवांस नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि मैंने बोर्ड्स को माइंड में रखते हुए वो चैप्टर वहां पे अपलोड किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो आपका एक भी मार्क्स उससे बाहर नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और वहां से आप चैप्टर्स अगर पढ़ना चाहते हैं थ्योरली तो टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये किसी भी एक चैप्टर का प्राइस है, लेकिन जो छोटे चैप्टर हैं उनका प्राइस कम भी है, और इस पे भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा भैया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का और कोर्सेज का, आप विजिट कर सकते हैं। जी हां, वहां पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। 24/7 लाइव डाउट सपोर्ट के लिए मैं रहूंगा वहां। बस चैट फॉरम में जाके आपको टाइप करना कि सर डाउट है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे डाउट लेनी है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। जी हाँ, डीपी भी मिलती है हर क्लास के बाद, एवरी लेक्चर के बाद क्लास मॉड्यूल मिलते हैं वहां पे, और पिछले 20 इयर्स के बोर्ड्स के क्वेश्चंस आपको वहां पे सोल्व करवा रखे हैं। यानी अरे नीट के तो यहां पे कर ही रहे हैं हम, यहां पे बोर्ड्स के करवा रखे हैं। जी हां, यानी आपके बोर्ड्स में भी 100% मार्क्स आप ला सकते हैं अगर अच्छे से यहां तैयारी कर ली तो। चलिए फिर वापस आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्या बोलता है, पोज करेंगे सारे बच्चे, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। ये फेज 2 2021 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन भैया। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन due to the mutual attraction between the electron and a photon when they are at 1.6 angstrom distance। 1.6 angstrom मतलब 1.6 into 10⁻⁻10 मीटर। चलो फिर बहुत आसान है यार, इसमें क्या ही करना है,
एक्सेलरेशन सर वो तो एम में होती है, F इज इक्वल टू एम ए। हाँ तो किसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना सर यहां पे। हाँ सो फोर्स कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, सर के, हाँ 9 इंटू 10⁹9 के Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर ये प्लस होता है माइनस, अरे भैया फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो प्लस माइनस यहां पे मैटर नहीं करेगा। बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 1.6 एंगस्ट्रॉम यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए दो बार लिख दिया। तो ये 10⁻⁻20 हो गया, ऊपर जाके 10⁻+20 होगा यानी -19 को काट देगा, एक 10 बच जाएगा। बात आई समझ में, अरे 10⁻, ऊपर जाके +20 लिखूंगा इसको तो -19, 10⁻20 इंटू 10⁻⁻19, बेस सेम पावर ऐड 20 -19 1 प्लस का यानी 10 बच गया। क्लियर है ये चीज? अच्छा 1.6 1.6 1.6 1.6 तो आपके पास अब अरे एक और गड़बड़ कर दी इसमें हमने क्या कि इसको ना ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो गड़बड़ क्या है, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो फोर्स यानी m इंटू में एक्सेलरेशन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹9। हाँ और बाकी सारा कट गया क्या, बाकी सारा कट गया सर, बिल्कुल ये बच गया 10⁻⁻19 बच गया। हाँ और बाई में अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे ले जाओ, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻31, ये कैंसल, -31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 31 -19 21 11 12 10⁻12 और 10⁻9 ये रहा यानी 10⁻21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शंस में देखो है क्या, नहीं है सर, 25 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक रही होगी कहीं ना कहीं। क्या मिस्टेक रही है देखो ध्यान से, यहां पे हाँ ये 10 था भैया आपके पास, इस 10 को भी कंसीडर करो, जी हाँ तो कंसीडर किया तो 10⁻22 हो गया, यानी आंसर ये वाला ऑप्शन आपके पास हो गया, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कितना आसान था, लेकिन आप गलती मत करना, हाँ यहां पे मैंने 10 छोड़ दिया था ना, ये 10 ये कंसीडर करना था तो इसको लेके चलो साथ में, पावर 1 बढ़ा दी 22 आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि ऑप्शंस में 21 नहीं था, अदरवाइज मैं तो क्लिक कर गया था ना। तो भैया अब ये ना क्वेश्चन था आपका 15 सेकंड का, मैंने तो समझाना था इसीलिए टाइम लगा है, क्वेश्चन था 15 सेकंड का, और जो क्वेश्चन 15 सेकंड में हो जाए ना उस पर एक बार वापस विचार जरूर करना कि कोई ना कोई तो गड़बड़ के चांस हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। पोज करेंगे सभी इसको और अच्छे से सोल्व करेंगे। नीट 2019 का प्यारा सा क्वेश्चन देखो भाई, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q are placed at a certain distance। अच्छा point charge plus Q, point charge minus Q, certain distance D मान लेता हूं, ठीक है सर। अच्छा भाई if force between them is F, force कितना है F, तो भैया F is equal to K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर हो गया, बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया सर। ठीक है भैया मामला आपका रेडी है यहां तक का। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, इसका 25% यानी चौथा हिस्सा, समझ गए ना, 25 100 में से 25 मतलब 4th पार्ट, तो यानी इसका Q/4 हाँ इज ट्रांसफर्ड टू बी, तो इसमें से Q/4 गया तो इसके पास कितना चार्ज बच गया, अब Q/4, Q माइनस में Q/4 3Q/4, 3Q/4 बच गया, हाँ 75% बच गया पहले का। इसके पास Q/4 गया तो यानी इसका चार्ज हो गया, अब इसमें से प्लस था ये Q/4 जो आया यानी प्लस में Q/4, तो इसके पास टोटल चार्ज 4 LCM -4Q प्लस में Q यानी -3Q/4 बच गया। यस और नो, हाँ तो -3Q/4, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन में कोई मेंशन ही नहीं है उस चीज का। हाँ तो न्यू फोर्स आपके पास जो आएगा F डैश इज इक्वल टू K Q1
3 क्यूब आई में 4, Q2 माइनस 3 क्यूब आई में 4, माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं रहता फोर्स निकालते टाइम, बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वायर, सो एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, बाई में डी स्क्वायर ऐसे कैसा, और इंटू में 3 इंटू 3 9, बाई में 4 इंटू 4 16, यानी सर 9/16 टाइम्स, और ये क्या है, पुराना फोर्स, हाँ, यानी नया फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स द पुराना फोर्स सर, क्लियर। तो 9/16 ये रहा भैया बी, सी मत कर देना, 16/9 नहीं है, 9/16 है, बी आएगा। क्या आसान था, बहुत ही आसान था। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे स्मॉल सेशन, देखिएगा भैया ध्यान से क्या बोलता है, पोज करो, खुद से करो, मैंने तो करवाना ही है। चलिए, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, एक पे चार्ज है माइनस ई और एक पे चार्ज है ई प्लस डेल ई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस बता रखे इसने, हाँ, मान लो कि थोड़ा डिफर करते हैं। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, नेट ऑफ यानी दोनों का टोटल सम नेट 0 आता है, ठीक है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, ठीक है, देन डेल ई इज द ऑर्डर ऑफ, डेल ई का ऑर्डर क्या होगा। एक बात बताओ, दोनों का अगर नेट सम 0 आता है यानी बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, यस, हाँ, बोथ द फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, अब भैया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जितना अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल के कारण उतना ही, सॉरी, ग्रेविटेशनल के कारण जितना अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण उतना ही रिपल्सन होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। दो हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जी यानी 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 इंटू में मास 1, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम 1.6, अरे मैं लिख देता हूं फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, जी m1 m2 बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। m1 कौन है, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बोल रहा है ये फोर्स, तो यानी मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम मास ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम, क्लियर है, हाँ, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1, क्यू किसका, चार्ज किसका, एक हाइड्रोजन एटम का, अच्छा, इनटू में दूसरे का, यानी एक का जितना उतना ही दूसरे का, यानी क्यू का स्क्वायर हो गया, बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या डिस्टेंस के स्क्वायर से डिस्टेंस का स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल। अब निकालना क्या है सर, देखो ध्यान से, बोलता है डेल ई का ऑर्डर क्या होगा, डेल ई, तो सुनो ध्यान से, यहां पे मास जी कितना 6.67 10⁻⁻11, ठीक है सर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम देर का 1.67 10⁻⁻27, इसका स्क्वायर कर दो, 1.67 इंटू में 1.67 इंटू में 10⁻⁻27 का स्क्वायर -54 इक्वल टू के 9 इंटू 10⁻9, इस तरफ ले आऊं, डिवाइड में 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू में क्यू स्क्वायर, चार्ज टोटल, हाँ, हाइड्रोजन एटम का नेट चार्ज। अब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना, प्रोटॉन के पास, एक के पास माइनस ई है, सो दूसरे के पास ई प्लस में डेल ई है, तो टोटल कितना हुआ, माइनस ई प्लस ई कैंसिल, डेल ई हुआ, समझ में आई बात। तो यहां पे डेल ई का स्क्वायर, डेल ई का स्क्वायर, तो अब डेल ई के स्क्वायर को मैं डेल ई पे अंडर रूट आ जाएगा पूरे पे। अब ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर देख लो भैया, यानी पावर देख लो 10 की कितनी बन रही है। अब पावर देखो दूर दूर है सारी, यानी ये वाली चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 9 6.67 1.6 नहीं, ऑर्डर आप डायरेक्टली अंदाजा लगा लोगे। सो -54 -11 10 की पावर -65, क्लियर। अब 10⁻9 ऊपर जाके माइनस का 10⁻65 पहले से था, -9 और आ गया, तो 74 कितना हो गया, -65 था, 9 और आ गया 74। सो 10⁻⁻74 को मैं 10⁻⁻, हाँ, 37 दूनी 74 37 और उसका स्क्वायर लिख लूं, हाँ, ये अंडर रूट को स्क्वायर कैंसिल कर देगा, 10⁻⁻37 का आपके पास ऑर्डर आ गया भैया। क्या मुश्किल था, नीट 2017 का
प्यारा सा ये क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। सो आई होप प्यारे बच्चों आप सबने अच्छे से पांचों क्वेश्चन समझे होंगे। अगर ये क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट यानी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। इसकी अगर जरूरत है तो सोच लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है, अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज चैनल को लाइक करेंगे। आई विल बी हैविंग more and more confidence in continuing this series. Thank you। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, फिजिक्स में कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है, जी हाँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बस एक हेलो सेंड कर देना। आई विल बी देयर अवेलेबल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।